हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में। तो इनडायरेक्ट एलाइजा जो होता है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डायरेक्ट एलाइजा की, और डायरेक्ट एलाइजा हम यूज़ करते हैं एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए। तो सपोज कोई पर्सन है और उसको हमें लग रहा है कि वो उसको डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल से हम उसका सीरम अलग कर लेंगे। और अगर उस पर्सन को अगर डेंगू होगा तो उसको उसके जो सीरम सैंपल में है एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी अगेंस्ट डेंगू, ठीक है। अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी अगेंस्ट डेंगू, ठीक है। तो हम इस एंटीबॉडी को चेक करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे इनडायरेक्ट एलाइजा। तो हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं उसका प्रोसीजर देखते हैं। तो इसके प्रोसीजर में क्या होता है, मार्केट में डिजीज स्पेसिफिक किट मिलती है। जैसे सपोज हमें किसी पर्सन को लग रहा है कि उसे डेंगू है तो हमें डेंगू स्पेसिफिक किट मिल जाएगी। ऐसे हमें लग रहा है किसी को मलेरिया है तो मलेरिया स्पेसिफिक किट भी मिलती है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे यूज करेंगे डेंगू स्पेसिफिक किट। तो उसमें क्या होता है, 96 वेल की प्लेट होती है, और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एक 96 वेल प्लेट का एक वेल, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो वेल होता है उसमें डेंगू स्पेसिफिक जो एंटीजन होता है वो यहाँ पे, ठीक है, अटैच्ड होता है। ठीक। और यहाँ पे ये जो हमारा पर्पल कलर में है ये है हमारा डेंगू स्पेसिफिक एंटीजन। और ये जो रेड रेड कलर में मैंने बनाया है इस सरफेस को क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉकिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये जो सरफेस होता है ये ससेप्टेबल होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के, ठीक है। तो अगर ब्लॉकिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी आके बाइंड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लॉकिंग की जाती है। अब ब्लॉकिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी होती है, एंटीजन भी ऑलरेडी डेंगू स्पेसिफिक एंटीजन ऑलरेडी अटैच्ड होता है। ब्लॉकिंग हम इस ब्लॉकिंग जो करते हैं वो करते हैं बीएसए या फिर नॉन फैट ड्राई मिल्क को यूज करके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना सैंपल सीरम सैंपल जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट हो। मतलब अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। हम यहाँ पे केस लेके चल रहे हैं अभी की इन्फेक्शन है तो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। जब हम यहाँ पे सैंपल डालेंगे तो वो जो प्राइमरी एंटीबॉडी होंगी वो जाके एंटीजन से अटैच कर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन से अटैच करके उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी। और जो यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी वो एंजाइम लिंक्ड होगी, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो करी है। यहाँ पे जो ये एंटीबॉडी होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये मल्टीपल जगह पे जाके बाइंड कर सकती है प्राइमरी एंटीबॉडी के, ठीक है। तो यहाँ से अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, डेंगू के स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमें कलर मिलेगा। और जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा हमारे टारगेट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लॉकिंग की। तो ब्लॉकिंग हम क्यों करते हैं, ब्लॉकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो एम्प्टी साइट होती है वहां पे कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से नॉन स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिकली वो बाइंड करेगा, जिससे कि बैकग्राउंड आएगा और उससे हमें पॉजिटिव हाई पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। और बीएसए क्यों यूज करते हैं ब्लॉकिंग के लिए, तो उसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है। अब जो हमारा जो ये यहाँ जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे अभी सीरम सैंपल का, तो जो सीरम सैंपल होता है हमारा उसको हम पीबीएस बफर में रखते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो हमारा पीबीएस का पीएच होता है 7.2 होता है, 7.2 टू 7.4। और जो हमारा ब्लड का पीएच होता है वो भी 7.4 होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, हम स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम उसको सैंपल को भी पीबीएस बफर में रखते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट गिवन है, यहाँ पे जो वॉशिंग होती है वो हम हर एक स्टेप के बाद वॉशिंग परफॉर्म करते हैं। उसका रीजन ये होता है जितने भी अनबाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। अगर सपोज कि कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है सीरम में अगेंस्ट डेंगू, तो क्या होगा, कोई भी वो बाइंडिंग नहीं होगी प्राइमरी एंटीबॉडी की एंटीजन से। जब बाइंडिंग नहीं होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं करेगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगी तो कोई भी कलर डेवलप नहीं होगा। इससे ये पता चल जाएगा कि डेंगू के स्पेसिफिक कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है सैंपल में, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे एम्पलीफिकेशन का, वो समझते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये हमारा बेसिकली एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये जो हमारे ऊपर वाले दो पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं फैब, और ये एंटीजन से बाइंड करते हैं। और जो हमारा एफसी रीजन होता है ये होता है कॉन्स्टेंट रीजन, ठीक है। इस वाले रीजन से आके
जो हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो बाइंड करती है। अब डायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ पे हम सैंपल ऐड करते हैं जिसमें हमारा एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसके बाद यहाँ पे एंजाइम लेवल प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करती है। ठीक है, जब यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करती है, ठीक है, तो हमारे फैब रीजन तो एंटीजन से बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा एफसी रीजन होता है ये हमारी एंजाइम बाइंड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंजाइम बाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंटीजन है, एक ही एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी और एंटीबॉडी बाइंड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी और उससे ही बस जो कलर डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल का एम्पलीफिकेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नो सिग्नल एम्पलीफिकेशन इन केस ऑफ डायरेक्ट एलाइजा। अब इनडायरेक्ट एलाइजा की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा एंटीजन होता है जो कोटेड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सैंपल का प्राइमरी एंटीबॉडी है वो बाइंड करती है। उसके बाद जो प्राइमरी एंटीबॉडी का एफसी रीजन होता है, यहाँ पे मल्टीपल सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है। ठीक है, जब यहाँ पे सेकेंडरी मल्टीपल एंटीबॉडी बाइंड करती है तो यहाँ क्या होता है, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो जाता है। कि मीन्स अगर सैंपल में थोड़ा सा भी एंटीबॉडी है तो वो यहाँ पे मल्टीपल सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करने की वजह से जो सिग्नल है जो एम्पलीफाई कर जाता है। इसलिए ये सेंसिटिव होता है ये इनडायरेक्ट एलाइजा मेथड। और अगर सैंपल में बहुत कम सैंपल भी प्रेजेंट है तो भी डिटेक्शन हो जाएगा कि किसी भी वायरस का या किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये हमने इस वीडियो में बात की इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सैंडविच एलाइजा के बारे में। सो थैंक यू।